फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस जमुई। आज हम लोग 10 का मैथ पढ़ने वाले सर। ये प्रश्नावली 1 का सी होगा, वास्तविक संख्या। से पहले सर हम लोग अध्याय 1 का बी तक हम लोग बना लिए थे, ठीक है। 1 का ए और 1 का बी तक हम लोग बना लिए थे। आज इसका 1 का सी चलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आइए सर, आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर के सीखेंगे सर, तो आपको बिल्कुल सारे समझ में आ जाएगा। तो आइए सर, बुक आपके पास होना चाहिए। प्रश्नावली देखिए, क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1 का सी अध्याय फर्स्ट, वास्तविक संख्या। ये भारतीय भवन का बुक होगा, आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन मैं लगा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सर आपको 2 फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, ये हम जो बताए हैं प्रश्नावली 1 के ए 1 के बी, इसमें हम बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। आइए सर, एक होता है परिमेय संख्या। आप ये दोनों को देख लेंगे ना, ये चैप्टर आप कंप्लीट कर जाएंगे। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है सर? तो जो वैसे संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसे संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसे संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब जैसे देखिए, हम बोले थे कि इसमें क्या बोले थे कि वैसे संख्या जिसे आप सुन करके मेरे बातों को सर लिख लेंगे, मैं उतना नहीं लिख पाऊंगा। परिमेय संख्या वैसे संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। और अपरिमेय आप लिखेंगे कि वैसे संख्या जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें, परिमेय संख्या में जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 6 डॉट 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 तक जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या तरह आएगा। और बट्टे में सारे हो सकता है, ठीक है। जैसे 5/3 ये एक परिमेय संख्या है, ऊपर वाले p का मान और नीचे वाले q का मान, ठीक है। ये बट्टे में जितना भी संख्या रहेंगी वो आपका रहेगा परिमेय संख्या, सिर्फ आपका रूट वगैरह में नहीं हो, ठीक है। जैसे कि -9/7, ये सब क्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में क्या होगा सर? तो माइनस कुछ आप लेंगे, माइनस प्लस, ठीक है। √7/2 या √2 कुछ लेंगे आप 5। मतलब सर आप सिंपल समझे तो रूट में जो संख्या रहेगा वो आपका परिमेय संख्या होगा, चाहे बटे में रहे या ना रहे, ठीक है। रूट में जो रहेगा वो आपका परिमेय संख्या रहेगा, और जो आपका रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यह आपका रूट में अपरिमेय संख्या, और रूट से जो बाहर आ जाएगा वो आपका परिमेय संख्या रहेगा, ठीक है। तो आइए सर, इस ये फॉर्मूला को आप देखते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपसे सारे बन जाएगा अगर ये 10 स्थानों की पूर्ति करें। आपके पास बुक होना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, स्थानों की पूर्ति कीजिए या करें, की पूर्ति करें। नंबर 1 ABCD है क्या? नहीं, नंबर 1 है। देखिए बोला है कि √15 एक कैसी संख्या है? √15 कैसी संख्या है? मतलब कि वहाँ पे आपको भरना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। हम आपको फिगर में क्या मतलब फॉर्मूले में क्या लिखाए थे कि जो संख्या आपका रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका होगा परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो आपका होगा अपरिमेय संख्या। तो आप इसमें देखेंगे कि √15 नहीं, आप इसको बाहर नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। नंबर 2 में आप देखेंगे, नंबर 2 में क्या है? -2√3 -√2/√3 है, ठीक है। तो इसको भी आप रूट से बाहर नहीं कर सकते, तो ये भी आपका क्या हो गया? तो अपरिमेय संख्या होगा, चाहे वो आपका माइनस में रहे या प्लस में रहे, ठीक है। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। वहाँ पे जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे आप क्या भरेंगे? तो अपरिमेय संख्या। सिंपल, जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो आपका होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 4 + √11। रिक्त स्थानों
को भरें, को करें, रिक्त स्थान की करें, ओ सॉरी, रिक्त स्थानों को भरें, को भरें, गलती लिखा गया था, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, कुछ भी आप दे सकते हैं इसमें। देखिए आप इसको रूट से बाहर कीजिए सर। ये 4 तो आपका, अगर ये प्लस माइनस नहीं रहता तो 4 रहता परिमेय संख्या, लेकिन ये प्लस दे करके ये रूट में 11 दे दिया गया, तो ये 11 आपका रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय वहाँ पे भराएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, बहुत सिंपल है सर। अगर ये दोनों आप याद कर लिए कि जो रूट में रहेगा वो आपका अपरिमेय और जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय, तो आप ये सब बना सकते हैं। 4 में है 1/√5, यही ना है 1/√5, ये कैसे संख्या, फिर देखिए रूट में आ गया तो ये आप क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, सब अपरिमेय होगा क्या। आइए 5 में है 5√8/√2, 5/8/√2। देखिए आप इसको थोड़ा सा तोड़िए 8 को, तो कैसे तोड़ेंगे, 5 × √8 को आप लिख सकते हैं √2, 2 × 2 × 2, 3 बार करेंगे तब न वो आएगा। अपॉन में कितना है, तो √2 है। देखिए जो रूट में आपका जोड़ा में रहता है एक को निकलता है, तो ये 2 में से बाहर निकल गया, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और एक आपका रूट नहीं निकला है तो इसी में ये रह गया, अपॉन कितना है, तो √2, ये √2 ये √2 कट गया, तो क्या बचा, 10 बचा, मतलब कि रूट इसमें नहीं आया है, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या। हम क्या बोले थे कि जो आपका रूट में रहेगा वो आपका होगा वो परिमेय, जो रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका होगा परिमेय संख्या। देखिए रूट से बाहर आ गया है तो ये आपका हो गया कैसे संख्या, तो परिमेय संख्या। सिंपल, रूट में आपको दिख गया संख्या तो वो अपरिमेय, जो रूट से बाहर आ गया वो परिमेय। इतनी बात तो हम बोल रहे हैं, ये आपको सारे समझ आया है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अगला है, अगला सर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर, आपके सामने है कि √2√3 को सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, सिद्ध करें, यही ना है, √3√2 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए सर। देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखिए SOLUTION सॉल्यूशन आप अच्छे से सीखेंगे, जितना भी है उसको आप मान लेंगे कि माना, देखिए माना 3√2, आपको जितना भी दिया गया रहेगा उसको आप मान लेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, माना 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए देखिए आप इतने के बराबर आप क्या मान लेंगे, तो 3√2 = P/Q, परिमेय संख्या होता है तो P/Q होता है ना सर, तो इसको मान लीजिए, जहां आप लिख देंगे यहाँ पे, जहां Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है, और P और Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों का HCF क्या होगा, तो HCF क्या होगा, तो 1 होगा, सहअभाज्य संख्या रहता है तो HCF क्या होता है, वह 1 होता है, ठीक है। सहअभाज्य मतलब कि दोनों में कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है, वो एक गुणनखंड नहीं रहेगा तो उसका HCF कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। तो आइए सर देखिए आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये रूट, ये 3 × आपका √2 है, यही ना है, = P/Q है, P/Q है।
आप √2 को एक साइड रख लेंगे, आप √2 को इक्वल टू, देखिए ये आपके गुना में इधर ये साइड भेज दीजिए तो ये भाग हम चल जाएगा 3 क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ये होगा P/, ये गुना में था इधर भागा में आएगा तो 3Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो 3Q आ गया। देखिए आपका P/Q के रूप में आया, मतलब बट्टी में जो आएगा वो आपका क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो रूट में दिख गया है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। मैं अभी आपको बताया सर कि जो संख्या आपका रूट में रहेगा वो आपका अपरिमेय होगा, जो रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। तो ये आपका रूट ठहरा कौन संख्या, तो अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। और ये क्या है P/Q, तो ये हो गया आपका परिमेय, परिमेय। ये दोनों आपस में कभी बराबर होगा क्या, परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर होता है क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव कभी बराबर होगा क्या, तो नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, बराबर कभी बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, हो सकता, हो सकता। अतः हमारा मान्य, अतः हमारा मान्य या हमारी मान्य, हमारा मान्य गलत है, हमारा मान्य गलत है, गलत है, गलत है। यह एक, अतः हमारा मान्य गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारा मान्य क्या है कि गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, चूंकि यह, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, यहाँ पे ये थी नहीं होगा, प्रूव्ड, यही आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इतना आप लिख देंगे, सही हो गया। क्या मतलब है कि ये अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मान्य गलत है कि यह एक परिमेय संख्या, जो हम माने थे वो गलत हो गया कि यह परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड आप लिख देंगे। आपको 5 नंबर ये पूछा जाएगा, 5 नंबर आपको सर मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे अगर बना देंगे तो आपको कोई नहीं काट सकता, आपके प्रॉब्लम को कोई नहीं काटेगा सर, आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 4 - √5, ये हमको सिद्ध करना है कि एक क्या है, तो परिमेय, अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। तो आइए सर मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन, SOLUTION। माना कि 4√5, 4 - √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे ना ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, हमको न लेना देना। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये क्या है, तो परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसा होता है, संख्या कैसा होता है, मैं आपको अभी बता चुका हूँ सर, P/Q के रूप में होता है, यही ना होता है। तो परिमेय संख्या माने तो ये P/Q के रूप में होना चाहिए, हुआ कि नहीं। जहाँ आप यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान
जीरो नहीं हो सकता। और पी और क्यू का जो होगा सहअभाज्य होगा। कौन? पी और क्यू। पी और क्यू जो होगा सहअभाज्य होगा। सहअभाज्य मतलब दोनों के बीच में कोई गुणनखंड नहीं है। और सहअभाज्य जब होगा तो HCF उसका कितना होगा? तो 1 होगा। HCF कितना होगा? तो 1 होगा। आप क्या करेंगे, ये देखिए ये इसको ये साइड कर लीजिए या उसको उधर साइड भेज दीजिए, तो ये √5 आपका आ जाएगा इधर। नहीं, ये इसको देखिए, आपको नहीं आता होगा यहाँ पे, जैसे कि ये -5 को इधर हम रख लेते हैं और ये 4 को वो साइड हम भेज देंगे, तो P माइनस कितना हो जाएगा? P/Q हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। आप 4 को दोनों तरफ माइनस से ले लीजिए, आप माइनस को दोनों तरफ ले लीजिए, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो ये 4 आ जाएगा और P/Q हो जाएगा। चूँकि ये माइनस आपको चिन्ह बदल देगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया? तो प्लस हो गया। तो √5 इक्वल टू क्या हो गया? तो 4 माइनस P/Q आ गया। ठीक है, देखिए ये भी एक 4 भी एक परिमेय संख्या है, P/Q भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हमको परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं? ठीक है, परिमेय फिर से हम बोले सर, परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या को जोड़े या तो घटाएं तो वो हमेशा क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है। तो देखिए 4 भी आपका एक परिमेय संख्या है, P/Q भी एक परिमेय संख्या है। आप इसमें जोड़िए या घटाइए, आपको खुद क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो ये आपका निकला परिमेय, ये आपका है परिमेय, और ये रूट में जो आपका रहेगा वो आपका होगा अपरिमेय। अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय। तो ये बताइए कि ये परिमेय और अपरिमेय कभी इक्वल होगा क्या? कभी होता है क्या? माइनस और प्लस कभी इक्वल होगा क्या? तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सर, प्रूफ तो हो गया है ना। आप थोड़ा सा लिख देंगे, अतः हमारी मान्य गलत है कि 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। आप यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, ऐसे करके आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो प्रूव्ड लिख देंगे, PROVED, प्रूव्ड। आपको समझ आया होगा सर। ठीक है, तो ये सर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 के साथ चलते हैं। बोला है 6 + √2 आपको दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जिस तरह बोलता हूँ आप कीजिए। SOLUTION। माना, यही ना है क्वेश्चन, 6 + √2। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लेंगे। ठीक है, रहे या ना रहे आप उसको मान लेना है। मैथ पढ़ने में यही तो आसान है, आप जो मानेंगे वही आंसर आएगा। ठीक है, कई स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है सर, कहता है सर हमको मैथ सर समझ में नहीं आता। मैथ इतना इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। आइए, तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमको दिख भी रहा है सर, नहीं, चूंकि परिमेय संख्या 6 है और √2 आपका अपरिमेय है, तो दोनों को जोड़ेंगे और परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो आपका परिमेय संख्या होगा। यही ठीक है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये मान लिया, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 6 + √2 जब परिमेय संख्या आती है इस रूप में होना चाहिए, P/Q। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी 0 हो ही नहीं सकता। नहीं, नीचे में कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा? तो इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं,
अगर 0 होगा तो क्या होगा, उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और परिभाषित हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख लेंगे और लिख देंगे कि Q और P और Q क्या है, तो सहअभाज्य, मतलब कि इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं है, सहअभाज्य, सहअभाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य है। और इसका HCF कितना होगा, जब सहअभाज्य है तो उसका HCF होता है कितना, तो 1 होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे ना, जो अभाज्य संख्या होता है उसका HCF कितना होता है, तो 1 होता है। हमेशा आप याद रखेंगे, आपको पूछा भी जा सकता है। देखिए आप क्या करेंगे कि ये तो परिमेय संख्या और ये आपका अपरिमेय संख्या थी। ये परिमेय संख्या जो है रूट में आपका रहता है अपरिमेय, और ये जो परिमेय जो रूट से बाहर है ये साइड, वो साइड आप कर लेंगे, 6 को वो साइड भेजेंगे तो ये रूट यहाँ पे 2 बच जाएगा, इक्वल P/Q। अब माइनस कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो ऐसे हो सकता है, देखिए P/Q एक परिमेय संख्या है और 6 भी एक परिमेय संख्या है। नहीं, परिमेय संख्या को जोड़े या तो घटाएं, वे आपका परिमेय संख्या ही होगा। तो बताइए कि ये आपका परिमेय संख्या है, ये साइड वाला आपका परिमेय संख्या है और ये साइड वाला आपका क्या है, तो अपरिमेय संख्या, मतलब रूट वगैरह में जो संख्या रहेगा वो अपरिमेय रहेगा। तो कभी परिमेय और परिमेय आपस में बराबर होगा क्या, तो नहीं होगा, ठीक है, आपस में बराबर कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय और परिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। अपरिमेय और परिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, कभी आपस में बराबर नहीं, वो नहीं लिखे हैं, नहीं हो सकता, हो सकता। अतः हमारी मान्य गलत है, अतः हमारी मान्य गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। गलत हो गया, ये जो हम माने थे परिमेय संख्या है वो साबित हो गया है कि वो गलत हो गया। अतः हमारी मान्य गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः ये क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। कितना सिंपल है, आप इसको इजी तरह से कर सकते हैं अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, बन गए, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, ठीक है, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं सर, 4 नंबर तक देखते हैं, आज यहीं तक रखेंगे सर 4 नंबर तक। मैं आपको कल, ये सारे बचा हुआ है लगभग 8 हिसाब इसमें है, कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर से मैं बता दूंगा 8 नंबर तक, ठीक है। आज मैं यहीं तक रखूंगा सर, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे से आराम आराम से पढ़ना है सर, आपको बोरिंग फील ना हो इसलिए, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।